प्रार्थनाओं स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे उस एकादशी की जिसमें न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि उनकी अर्धांगिनी यानी माता लक्ष्मी की उपासना भी हो जाती है। ये एकादशी का व्रत है रमा एकादशी। रमा यानी मां लक्ष्मी और एकादशी का संबंध तो भगवान विष्णु से है। कहते हैं रमा एकादशी श्री हरि को सबसे प्रिय है। आखिर क्या है रमा एकादशी की महिमा और कैसे रमा एकादशी आपको दिला सकती है समृद्धि, देखिए। रमा एकादशी के व्रत में है महाशक्ति। विष्णु कृपा से मिलेगी मुक्ति, केशव की पूजा से बढ़ेगी समृद्धि। रमा एकादशी का व्रत आपके जीवन को संपन्न और खुशहाल कर सकता है। वैसे तो हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों का संबंध भगवान विष्णु से होता है, लेकिन कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में जितने भी त्योहार आते हैं उनका संबंध किसी न किसी रूप में माता लक्ष्मी से होता है। माँ लक्ष्मी की आराधना कार्तिक कृष्ण एकादशी से आरंभ हो जाती है। ये उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कार्तिक महीना में जो एकादशी आती है उसका नाम रमा है और रमा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। तो रमा एकादशी के दिन पूजा करने से भगवान विष्णु तो खुश होते ही हैं, साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत सबसे उत्तम दिन है। एकादशी का व्रत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार के शुभ और लाभ का कारक है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्यकार और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है। ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। रमा एकादशी का पूजा पाठ और एकादशी का व्रत करने से सुख, ऐश्वर्य, धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में वर्चस्व, स्वास्थ्य, आयु, सब चीज का जितना भी इच्छा है वो सब चीज मिलता है। एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। सनातन धर्म में हर व्रत का अपना महत्व है, लेकिन सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। हर माह के दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना। पूजा करने के बाद आपको दिन भर माने बगैर फल का भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग तो रहना चाहिए, नहीं तो फल खा सकते हैं। अन्न किसी भी प्रकार का कोई अन्न नहीं खाएंगे। इस एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित है, कोई भी अन्न। चावल तो भूल से नहीं खाना चाहिए और भगवान विष्णु के पूजा में अक्षत का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सब निर्वथा सर्वथा वर्जित है। और जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं, जो चावल नहीं खाते हैं किसी भी कारणवश, तो उनको एक आधा एकादशी का पुण्य मिलता है।
क्या है रमा एकादशी की महिमा? कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से पापों का नाश होता है, मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त करता है। सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। पूरा फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त पर पूजन कक्ष में जाकर भगवान विष्णु का एक फोटो बाजोट पर, लकड़ी के बाजोट पर रखकर उस पर पीला कपड़ा रखकर उनका फोटो स्थापित करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजा पंचोपचार या खोडस द्वार करना चाहिए। और पूजा करने के बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसके बाद विष्णु पुराण, विष्णु जी से जो भी संबंधित हो उनका 108 नाम इत्यादि का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला पुष्प का माला, पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए और उनसे लास्ट में क्षमा याचना भी मांगना चाहिए। जो यदि पूजा करने में कोई गलती हो गया हो तो उसके लिए हमें माफ करें। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू होता है। एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने व्रत का संकल्प लें और इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें धूप दीप कर नैवेद्य लगाएं। इनको पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल अर्पित करें। चाहे तो केवल एक वेला उपवास रखकर एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। आज के दिन ऋतु फल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से और पूरे नियम के साथ इस दिन पूजा करने से व्रती को अपने सभी पापों का नाश करने और भगवान विष्णु की अपार कृपा मिलने का मौका मिलता है। ये महीना और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। मान्यता है कि जो इस माह रमा एकादशी का व्रत रखकर श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, उस पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी पर क्या विशेष प्रयोग करें, आगे देखिए। अगर आप भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो एकादशी की महिमा आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। इस सृष्टि के पालनहार हैं भगवान विष्णु। सृष्टि के कर्ता धर्ता भी वही हैं। तो जब भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का दिन हो, आप धन, संतान और पाप नाश के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा ये देखिए। एकादशी भगवान श्री हरि को प्रिय है। उसमें भी रमा एकादशी की महिमा अपरंपार है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिषी मानते हैं कि रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य से जुड़ी हर समस्या दूर होती है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से मिलता है आपको धन ही धन। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रमा एकादशी माता लक्ष्मी और विष्णु से संबंधित है, तो इनमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद रमा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह इसका विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी का इस एकादशी से संबंध होने के कारण इस एकादशी को करने के फल स्वरूप आपको जीवन में धन प्राप्ति की सुगमता का वरदान भी मिलता है। पर अगर आपको जीवन में धन की कमी सता रही है तो रमा एकादशी पर करें धन प्राप्ति का विशेष प्रयोग। तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र के साथ साथ लक्ष्मी जी का कोई मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, यह दोनों मंत्र का संयुक्त रूप से यदि आप जाप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो निश्चित ही आपके धन में, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। धन प्राप्ति का प्रयोग भगवान कृष्ण के समक्ष बैठें, उनको गोपी चंदन अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। रमा एकादशी को पाप नाश की एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु की उपासना करने से इस दिन बड़े से बड़े पापों का नाश हो सकता है। सृष्टि के पालनहार की उपासना अपने आप में सर्व कल्याणकारी है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। रात के समय जागरण या कीर्तन भी करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन पूजा करने के बाद भगवान विष्णु का पूरे दिन मन में स्मरण करना चाहिए और संध्या होने के बाद दीप जलाना चाहिए, उनका आरती करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन पूरे परिवार के सदस्य के साथ करना चाहिए। इस तरह से यदि रमा एकादशी का व्रत किया जाए तो उनका जीवन धन हो जाएगा, उनका भाग्योदय हो जाएगा। रमा एकादशी की महिमा को लेकर कई कथाएं हैं। हर कथा का मर्म यही है कि इस पावन तिथि पर सच्चे मन से किए गए व्रत और पूजा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। पाप का नाश होता है, सद्बुद्धि मिलती है, धन धान्य मिलता है। रमा एकादशी से जुड़े वो कौन से अलौकिक उपाय हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे? आगे जानिए। रमा एकादशी के दिन व्रत और उपाय करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु आपको पापों से बचने का वरदान देते हैं, साथ ही सद्बुद्धि का भी वरदान मिलता है आपको। रमा एकादशी से जुड़े विशेष प्रयोग और कौन से हैं, देखिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने की दिव्य तिथि है। कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो एकादशी के सुबह जब द्वादशी होती है तो द्वादशी में अच्छे समय माने सूर्योदय के बाद स्नान करके और अन्न का दान ब्राह्मण को या किसी योग्य आदमी को करना चाहिए जिसको जरूरत हो, और उसके बाद तिल का दान, कंबल का दान, जूता, छाता इत्यादि का दान रमा एकादशी में बताया गया है। ऐसा करते हैं तो आपका पुण्य में वृद्धि होगा, धन धान में वृद्धि होगी, पाप दोष, पितृदोष, यह सब दोष से शांति मिलेगा। साथ ही इस दिन किए गए कुछ प्रयोग आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं पापों का नाश करने के लिए कैसे एकादशी का दिन है सबसे अहम पाप नाश का प्रयोग। भगवान कृष्ण को सफेद फूल अर्पित करें, उनके सामने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, उनसे पाप नाश की प्रार्थना करें। आंतरिक रूप से शांति और शक्ति मिलेगी। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पापों का नाश होता है, वहीं सद्बुद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। मानसिक तनाव दूर करने के उपाय। एकादशी के दिन उपवास रखें तो उत्तम होगा। रात्रि के समय में श्री हरि के केशव स्वरूप की पूजा करें, उनके सामने श्री गोपाल स्तुति का पाठ करें, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी मानसिक स्थिति की प्रार्थना करें। सुख और सौभाग्य वाली रमा एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से किए उपवास का पुण्य जरूर मिलता है। तो आप भी उठाएं इस दिव्य तिथि का लाभ और पाएं एक पूजा से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का परम आशीर्वाद।
तो आपकी हर मनोकामना हो पूरी, आपकी हर प्रार्थना हो स्वीकार। इसी आशा के साथ हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।